नमस्कार। एचबीसी न्यूज में बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे राहुल की नई टीम के बारे में और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राहुल गांधी भी अब संगठन में नई जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नई जिम्मेदारी के साथ नई टीम का चेहरा भी अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। प्रताप जी, क्या लगता है कि अब युवराज से सरताज बने जा रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या उनकी जो भविष्य की जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिम्मेदारियों के साथ वो यहाँ पर? पूनम, पहली बात तो यह है कि शायद कांग्रेस के लोग और देश के सब लोग काफ़ी शुक्रगुजार होंगे राहुल गांधी के। आखिर में काफ़ी विनती के बाद और काफ़ी भक्तिभाव के बाद वो कम से कम कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी की जिम्मेदारियों को संभालने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है जो लगातार परंपरा से उनके परिवार के पास आई है, उस पारिवारिक जिम्मेदारी को और देश के लिए जिम्मेदारी को राहुल ने संभालने का तय किया। ये एक सबसे अपने आप में बड़ी एक राजनीतिक घटना है और निश्चित तौर पे राहुल साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कांग्रेस को संभालने का तय किया है। अब इसके साथ सवाल ये उठता है कि आखिर में राहुल संभालने जा रहे हैं तो उस समय कांग्रेस की हालात कितनी पतली है, क्योंकि इससे पहले जब सोनिया गांधी ने जब संभाला था तो कहते हैं कि इतिहास में सबसे पतली हालत उस समय थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से 100 के नीचे आंकड़ा चला गया था सांसदों का कांग्रेस का। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो बहुत बुरी गत बन गई थी कांग्रेस की, ऐसे में काफी विनती के बाद सोनिया गांधी ने भी संभाला था, लंबे समय के बाद संभाला था। कहा था कि सोनिया जी आइए, नहीं तो पार्टी बच नहीं पाएगी। तब सोनिया गांधी ने संभाला था। तो एक बार ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस की संख्या तो अच्छी है इस समय संसद में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आने वाले चुनावों में क्या होगा, इसने सारे के सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। जिस तरह से कांग्रेस इस बार संकटों से घिरी है, तमाम तरह के जो आरोप होते हैं वो सब कुछ लग चुके हैं। ऐसे में फिर कांग्रेस को एक खेवनार चाहिए था और वो राहुल गांधी दिखाई दे रहा था, क्योंकि गांधी परिवार के इतर सोचना शायद कांग्रेसियों के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने राहुल गांधी में एक अपना भविष्य देखा और राहुल गांधी ने इस बात को माना। प्रताप जी, कई लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की जो उम्र है कतार में खड़े होने की है, क्योंकि इस उम्र में लोग कतार में खड़े होते हैं, लेकिन अब वो उस कतार को निर्देशित कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो बनी बनाई यहाँ पर पदवी मिली है उसकी वजह से। तो क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में हो हल्ला इस बात का कि राहुल गांधी जिम्मेदारी संभाले, क्या लगता है कि क्या कांग्रेसियों के पास अब उम्मीद कम है? ना देखो पूनम, एक तो ये बात कहना कि उम्र से किसी के राजनीतिक हैसियत का पता चलता है, ये नहीं है। अकबर ने भी बहुत कम उम्र में इस देश की सत्ता को संभाला था, पूरे मुगल सल्तनत को संभाला था। तो इसलिए ये कह देना कि उम्र कम है या अनुभव कम है, ये सारी बातें एक तरफ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जिस समय संभालने जा रहे हैं उनके पीछे एक अपने परिवार की एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये निश्चित तौर पे एक बात तो तय है कि इस समय अगर कांग्रेस में कोई बड़ा नेता है, कांग्रेस में वोट कैचर कोई नेता है, भीड़ को जो पकड़ कर सकता है, या कांग्रेसी आमतौर पे हर कांग्रेसी जिसकी बात को एक आदेश मानते हैं और उनकी बात और उनके नियम जो अनुशासन होते हैं, तो वो केवल गांधी परिवार है और उस गांधी परिवार के वारिस हैं राहुल गांधी। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के अपने आप ही स्वाभाविक नेता हैं वो। लेकिन उन स्वाभाविक नेता को एक औपचारिक जामा पहनाने की जो तैयारी चल रही है वो निश्चित तौर पे अब राहुल ने स्वीकार कर लिया कि मैं औपचारिक तौर पे अब नेतृत्व करूंगा। तो ये एक बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, बहुत ही खुशी की बात। लेकिन सबसे बड़ी बात पूनम ये उठ जाती है कि आखिर में राहुल तो आ जाएंगे, लेकिन राहुल के साथ कौन कौन आएगा, क्योंकि अकेला कोई नेता कुछ नहीं कर सकता। उसके एक और बात यहाँ पर दिमाग में आती है कि राहुल गांधी अब यहाँ पर नेतृत्व तो संभाले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें इंटरनेशनल पत्रिकाओं की या फिर किसी और की, तो वो हमेशा योग्यताओं पर सवाल खड़े करते आए हैं। चाहे पूरा यूपी चुनाव का अगर हाल देखें तो उनकी योग्यताओं पर लगातार यहाँ पर सवाल। वो जो विदेशी पत्रिकाएं हैं हमारी भारतीय परंपराओं को जानती नहीं है, इसलिए वो ये बातें करती हैं। उनके देश में होता होगा कि काफी योग्यता के बाद और तमाम बातों के बाद दिया जाता होगा, लेकिन यहाँ की जनता केवल योग्यताओं पे नहीं जाती है। यहाँ की जनता कुछ इतिहास और संस्कारों के साथ भी चलती है। तो कुछ यहाँ की जनता अपने कांग्रेसी संस्कार के कारण कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो कुछ इतिहास के कारण कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कुछ नेतृत्व पे विश्वास के कारण जुड़े हैं। तो
यहाँ जो जनता किसी पार्टी से जुड़ती है और विदेशों में जो पार्टी के साथ लगा होता है बहुत अलग अलग है। इसलिए राहुल गांधी की तुलना किसी विदेशी नेता के साथ कर लेना बिल्कुल अलग है। यहाँ अगर राहुल गांधी की तुलना की जाए तो हमें राजीव गांधी के साथ करनी पड़ेगी, हमें इंदिरा गांधी के साथ करनी पड़ेगी, या तमाम और दूसरे जो नेता हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो नेतृत्व देते आए हैं हर पार्टी में ऐसे लोग, तो इनसे तुलना करनी पड़ेगी। और इसमें एक बात तो तय है कि कांग्रेस के पास इसके सिवा चारा क्या है पूनम? राहुल गांधी को नहीं दे तो किसको दें? दिग्विजय सिंह को दें या मनमोहन सिंह, जिनका तो हाल देख ही चुके हैं कि अब शायद कांग्रेस इतनी मानसिकता में भी नहीं रह गई है कि मनमोहन सिंह अगर अगले चुनाव का नेतृत्व करते हैं तो कांग्रेस ही बहुत उत्साह के साथ चुनाव भी लड़ पाए, इस मानसिकता में भी नहीं रह गए। इसलिए कांग्रेसियों में उत्साह बढ़ने के लिए, कांग्रेसियों में जोश बढ़ने के लिए अब राहुल जैसा चाहिए उनको आदमी, और राहुल खुद तैयार हो गए हैं, बड़ी बात है। लेकिन प्रताप जी, एक और बात, जिस तरह से राहुल गांधी जमीन से जुड़े होने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, लोगों से जाते हैं, उनके घरों पर मिलते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, लेकिन फिर उसके कुछ दिन बाद ही वो नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो मिलना मिलाना है या फिर जो उनका प्रभाव है आता है और फिर तुरंत गायब भी हो जाता है? ये उनकी अपनी स्टाइल है राजनीति करने की। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो दूसरे नेता जिस तरह से करते हैं कि वो अपने वोटरों के बीच में बैठे रहते हैं, जरूरी नहीं है कि राहुल वो काम करें, और राहुल का अपना स्टाइल है। लेकिन चर्चा उनके स्टाइल की नहीं है, चर्चा इस बात की को लेकर होनी चाहिए कि राहुल आगे क्या करेंगे, क्या कांग्रेस को जो भ्रष्टाचार की जो कालिक लगी हुई है उससे उबार पाएंगे, क्या कांग्रेस में एक जो महंगाई को लेकर पूरी की पूरी जनता कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है, उस आक्रोश को की दिशा को बदल पाएंगे। ऐसे तमाम सवाल ऐसे उठते हैं जो क्या राहुल इन सब बातों का जवाब दे पाएंगे, ये एक राहुल के नेतृत्व के सामने सवाल होगा। एक और बात प्रताप जी यहाँ पर कि जिस तरह राहुल गांधी आम आदमी से मिलते जुलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन आम आदमी, वही आम आदमी कांग्रेस की सरकार से आप प्रकार के त्रस्त है, महंगाई से परेशान है और एफडीआई को जिस तरह से लागू किया गया है, तो क्या राहुल गांधी भविष्य में ऐसी नीतियां तैयार कर पाएंगे जो कि आम आदमी के साथ साथ निवेशकों को भी यहाँ पर आकर्षित कर सके और एक जो सुलह की जो स्थिति है वो यहाँ पर बना सके? अभी तो पूनम देश के लिए क्या करेंगे, इससे पहले अभी तो जो शेयर मार्केट में कांग्रेस का ही शेयर बहुत डाउन चल रहा है, अभी तो शेयर मार्केट में उसका शेयर अप करने की बहुत जरूरत है, तो उसको कैसे अप करेंगे? चिंता कांग्रेस से लेके पूरे देश को है कि क्या राहुल गांधी के आने के बाद जो कांग्रेस की शेयर वैल्यू है क्या बढ़ जाएगी, क्या कांग्रेस का मार्केट हिट कर जाएगा, क्या कांग्रेस जो पार्टी है वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगी, क्या वोटर उसके साथ जुड़ जाएंगे, क्या आने वाले चुनाव में कहीं दमदार तरीके से लग पाएंगे? क्योंकि तुरंत है चुनाव, हिमाचल के रिजल्ट आएंगे, गुजरात के रिजल्ट आएंगे, लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ढीली नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पे राहुल के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि इस माहौल को बदलने का, जो देश में जो माहौल चल रहा है। बिल्कुल प्रताप जी, तो राहुल गांधी अब नई जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, नई टीम भी यहाँ बनेगी, क्या हो सकती है उनकी नई टीम की तस्वीर, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के युवराज अब सरताज बनने जा रहे हैं। लंबे समय से राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर लगातार अटकलों का दौर चल रहा था। बड़े बुजुर्ग नेता भी राहुल को कांग्रेस का खेवनहार बताकर पार्टी के उद्धार की विनती कर रहे थे। राहुल भी देवी देवताओं की तरह अपने भक्तों की लगातार परीक्षा ले रहे थे। वे ना तो हाँ कर रहे थे, ना ही ना। आखिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की दखलंदाजी के बाद राहुल कांग्रेस को संकट से उभारने का बीड़ा उठाने को तैयार हो गए हैं। राहुल ऐसे समय में बीड़ा उठाने जा रहे हैं जब चारों ओर से कांग्रेस संकट से घिरी है। भ्रष्टाचार की कालिक से पूरी यूपीए 2 सरकार रंग गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। साथी दल भी एक एक कर बिछुड़ रहे हैं। राहुल को पार्टी में अहमियत देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पदों में उसी तरह से परिवर्तन कर सकती है जैसे नितिन गडकरी के लिए भाजपा ने नियम बदल डाला। राहुल या तो प्रधान महासचिव होंगे या कार्यकारी अध्यक्ष। दोनों ही स्थितियों में राहुल की टीम कैसी होगी, इसी पर सबकी निगाह टिकी है। गांधी परिवार की खास अंबिका सोनी, जिन्होंने हाल ही में मंत्री पद छोड़ा है, राहुल की राजनीतिक सलाहकार हो सकती है। वे सोनिया गांधी की भी उस समय राजनीतिक सलाहकार थी जब सोनिया ने कांग्रेस की राजनीतिक सत्ता संभाली थी। राहुल की मंडली में अनुभवी मुकुल वासनिक हो सकते हैं, तो यूथ विंग से मीनाक्षी नटराजन सहित ऐसे युवा नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं जो अभी राहुल ब्रिगेड के साथ हैं। केंद्र सरकार में भी फेरबदल के बाद राहुल ब्रिगेड मजबूत हो चुका है।
लेकिन क्या चेहरे बदलने से चरित्र बदल पाएगा? क्या पिछली हार से राहुल गांधी सबक लेंगे और कांग्रेस को उभार पाएंगे? ये वाकई देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा लगातार चल रही थी कि राहुल गांधी की नई टीम की तस्वीर क्या होगी, और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी दिल्ली से। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज में। थैंक यू जी। जी सुशील जी, राहुल गांधी अब नई जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, नई टीम भी यहाँ पर जो है बनेगी, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं उनकी नई टीम में? वो तो जो कैबिनेट में तो आ ही गए हैं जी। तो अब नए टीमों में से चंद ही लोग रह रहे हैं जो उनका ये अच्छे वो टीम में ला सकते हैं। तो मेन जो मुद्दा ये चीज है कि राहुल जी अगर नया टीम लाएंगे उससे क्या हल हो जाएगा। इस देश में इस टाइम देखा इतना करप्शन बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है, तो राहुल जी क्या पर सुशील जी, एक लगता नहीं है, सुशील जी एक बात लगती नहीं है कि राहुल गांधी यदि आएंगे तो कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह आ जाएगा? क्योंकि जिस तरह से जो एकदम बुजुर्ग मनमोहन सिंह है, उनके नेतृत्व से निश्चित तौर पे हताश है इस समय कांग्रेस की, और युवा राहुल के आते एक प्रकार से ऊर्जा और दम बढ़ जाएगा कांग्रेस पार्टी में। नहीं, बहुत कम उम्मीद है इस चीज पे है, क्योंकि अभी तक राहुल जी ने कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखाया जिसे कहा जाएगा कि राहुल जी आएंगे तो रातों रात जिस देश का जो नक्शा है वो चेंज हो जाएगा। कम से कम कांग्रेस पार्टी का तो नक्शा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी नेतृत्व संभाले। नहीं, वो जो कांग्रेस के जो यहाँ सोनिया जी के आगे पीछे जो घूम रहे हैं, ये खाली उनका यह कहना है कि राहुल जी आएंगे तो कुछ कर लेंगे। आप देश में अगर एक मतदान किया जाएगा, एक वोटिंग की जाएगी कि क्या राहुल जी देश को चला पाएंगे या राहुल जी कांग्रेस को चला पाएंगे? सुशील जी क्या लगता है कि जो राहुल की नई टीम बनेगी उसमें अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और मीनाक्षी नटराजन जैसे नाम भी शामिल होंगे? नहीं, मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि अंबिका जी का इसलिए ये पॉसिबल है कि वो इनर सर्कल की है। बाकी वासनिक और उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनको लाएंगे कि नहीं लाएंगे। वासनिक तो अभी भी महासचिव है पार्टी के, क्या लगता नहीं है कि राहुल उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा उस चीज का अनुभव। तो आपको क्या लगता है राहुल की टीम कैसी होगी? मजबूत होगी, बुजुर्ग होगी, नई होगी, कमजोर होगी, कैसी होगी? अगर राहुल जी यंग टीम को भी अपने साथ जुड़ा लेते हैं कुछ, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि वो जो नया टीम आएगा वो कांग्रेस को ऊपर ला पाएंगी। जिस हिसाब से कांग्रेस की इस टाइम इमेज है, जिस हिसाब से कांग्रेस हर साइड से स्कैम्स में घेरा हुआ है, उस हिसाब से बड़ा मुश्किल लग रहा है कि राहुल जी अगर कितना भी कांग्रेस को रिवाइव अच्छा सुशील जी एक बात है, राहुल जी के लिए कांग्रेस को रिवाइव सुशील जी, केजरीवाल और उनकी टीम ने जिस तरह से यूथ को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्या राहुल गांधी की नई यंग टीम आने के बाद निश्चित तौर पर लगता नहीं है कि यूथ वापस कांग्रेस की ओर आकर्षित होगा? नहीं, बड़ा मुश्किल है। आज का हिंदुस्तान का जो यूथ है वो बड़ा संभला हुआ है, एजुकेटेड यूथ है। उनको जो मसले है वो डिफरेंट मसले है। वो ये चीज नहीं है कांग्रेस इंडिया में आ जाए, बीजेपी आ जाए। आप देख ले अरविंद केजरीवाल जी की जो इस टाइम स्थिति है, वो एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल जी का जो इमेज है, जो उनकी पार्टी की इमेज है, वो करप्शन में डूबी हुई है। जी सुशील जी, मैं बहुत कम संभावना है कि हिंदुस्तान का जो यूथ है वो राहुल जी की ओर आएंगे या राहुल जी की कांग्रेस की ओर आ जाएंगे। जी सुशील जी, आप कह रहे हैं लगातार कि जो लोग कांग्रेसी जो लोग हैं वो सोनिया गांधी के आसपास घूम रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी जिम्मेदारी ले। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेसी जो है अब असफलताओं को जो ठीक रहा है वो चाहते हैं कि उनके सर ही ना फूटे, राहुल गांधी के सर भी फूटना चाहिए? नहीं, मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूँ कि राहुल जी का या राहुल जी की टीम कुछ नहीं कर पाएगी इस चीज में।
इस टाइम आप देखेंगे जो देश की हालत चल रही है, जिस हिसाब से कांग्रेस स्कैम और बाकी करप्शन केस में घेरा हुआ है, बहुत मुश्किल होगा राहुल जी को कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने का।